हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। अभी रात के 3 बजे हैं। हम लोग महाकुंभ का दिव्य दर्शन कर रहे हैं। तो हम लोग सेक्टर नंबर 16 में रुके थे। वहाँ से हम लोग रात के 3 बजे प्रयागराज संगम स्नान करने के लिए निकलते हैं। तो जहाँ से सेक्टर नंबर 16 से संगम, जहाँ पर गंगा यमुना का मिलन है, वहाँ पर हम लोग जाएंगे, स्नान करेंगे। हमारे कैंप से वहाँ की दूरी 5 से 6 किलोमीटर की है, लेकिन हम लोग पैदल ही निकलते हैं, देखते देखते जाते हैं और टाइम का कुछ पता नहीं चलता। तो अभी हम लोग एक डैम पर हैं जो कि गंगा नदी पर बना है, इससे गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं गंगा नदी का बहाव कितना तेज है। और ये जो ब्रिज बनाई गई है ये परमानेंट नहीं है, अस्थाई है, जिसे माघ मेला के समय, कुंभ मेला के समय थोड़ी थोड़ी दूर पे बनाया जाता है, जिससे श्रद्धालुओं को, यात्रियों को आने जाने की असुविधा ना हो। हम लोग धीरे धीरे मेला में पहुंच गए हैं। अभी यहाँ से भी काफ़ी दूर है संगम। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अभी टाइम लगभग 3:30 हो गए हैं। आप देखेंगे कि लाइट पूरी प्रॉपर तरीके से जल रही हैं और संगम का जो क्षेत्र है इतना बड़ा है कि बहुत अधिक भीड़ हो जाने के बाद भी यहाँ पर भीड़ नहीं दिखती। लेकिन जैसे ही हम संगम तट की तरफ बढ़ते हैं तो लगता है कि पूरा जन सैलाब यहीं उमड़ पड़ा है। आप देखेंगे कि आगे एक एक कर लोग आते हैं और संगम के पास चारों तरफ से लोग आते हैं। तो एक एक करके जैसे ही लोग आते हैं वहाँ पर भीड़ बढ़ जाती है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि श्रद्धालु पूरी तरह से उमड़ गए हैं। सबको जल्दी है कि कब पहुँचते हैं हम संगम स्थान पर। संगम के किनारे कैसे पहुँचते हैं? जैसे ही पहुँचेंगे सबसे पहले डुबकी लगाएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग धीरे धीरे संगम क्षेत्र में पहुंच गए हैं। लोग यहाँ से, जैसे जिसको अपने घर के लिए गंगा जल ले जाना है और भी कुछ लेना है, धीरे धीरे ले भी रहे हैं। और इतनी ठंड के बाद भी लोगों का आज ये पहला दिन है। हम लोग शाही स्नान के एक दिन पहले, जिस दिन संगम लग रहा है उस दिन पहुँचे हैं। पहला वीडियो हम आपको अपलोड कर दिए थे। अगर आप पहला वीडियो ना देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि संगम में स्नान सब लोग करते हैं। उसके बाद वहाँ से हम लोग लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करने जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग घूमेंगे और अपने कैंप की तरफ, जो कि सेक्टर नंबर 16 है, वहाँ जाएंगे। तो अभी हम लोग संगम के किनारे पहुँच गए हैं। आप देखेंगे सामने गंगा और यमुना का जो संगम है वो आपको दिख रहा होगा। जितने भी भक्तगण, श्रद्धालु आए हैं वो लोग यहीं पर डुबकी लगाएंगे। हम लोग भी एक निश्चित और सुव्यवस्थित जगह देखकर रुकेंगे और अपने बैग वहीं रखेंगे। बारी बारी सब लोग स्नान करेंगे। भी आप देख सकते हैं सर, मैम और हमारे साथ के सभी बच्चे हैं। यहाँ पर निगरानी की व्यवस्थाएं इतनी तेज हैं। जगह पर चप्पे चप्पे पर आपको सिक्योरिटी वाले दिखेंगे। जगह जगह पर पुलिस वाले आप देख सकते हैं कि कैसे घुड़सवार पुलिस वाले हैं, जो कि संगम क्षेत्र में आए सभी श्रद्धालुओं का देख रेख कर रहे हैं ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। आपको यहाँ पर जगह जगह पर पुलिस वाले, आर्मी वाले, CRPF वाले, BSF वाले, कमांडो वाले दिखेंगे, जो कि यात्रियों की सुविधा के लिए और उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो ऐसी, इसीलिए वो लोग लगे हैं। और जगह जगह पर आपको NCC वाले, NSS वाले और भी जैसे RSS वाले, अनेक जो भी हैं, जो सेवक हैं, जो लोग श्रद्धालु हैं, जो लोग देश के प्रति और लोगों के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, वो लोग आकर यहाँ पर
जनमानस की सेवा कर रहे हैं। हम लोग स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हम संगम के किनारे खड़े हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जिस तरफ देखो उस तरफ लोगों का जन सैलाब दिखेगा आपको। मानो कि पूरी दुनिया संगम आ गई है। अभी आपको यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं डुबकी लगाते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद डुबकी लगाने के बाद लोग आते हैं, अपने कपड़े पहनते हैं। उसके बाद यहाँ से सब लोग संगम के लिए निकलते हैं। संगम से निकलते हैं और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। हम लोग भी स्नान कर लिए हैं, गंगा में डुबकी लगा लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग धीरे धीरे लेटे हुए हनुमान जी के पास चलेंगे। हम लोग का स्नान 5 बजे के आसपास हो गया था। आप यहाँ देखेंगे कि जो भी स्पेशल फोर्सेस हैं इनको इनके अधिकारियों द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे आपको लोगों का ध्यान रखना है। तो आगे आपको अकबर का किला दिखाई देगा, जो कि प्रयागराज क्षेत्र के एकदम संगम तट पर ही है। अकबर का किला, अकबर के किले के बगल ही लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर भी है। और इसके अंदर अकबर किले के अंदर ही सरस्वती कूप है, जो कि अभी हम लोग सरस्वती कूप पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर कभी आने का मौका मिलेगा तो हम आपको सरस्वती कूप का भी दर्शन करवाएंगे। लेकिन अभी हम लोग लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करेंगे और अपनी मन की इच्छाएं, जो भी श्रद्धाएं हैं बजरंगबली से कहेंगे। जो भी भाव जो श्रद्धालु लेकर आता है वो सारे लोग आकर लेटे हुए हनुमान जी से, गंगा मैया से कहता है। आप देखेंगे कि वो जो गेट दिख रहा है लेटे हुए हनुमान जी का है। और बैरिकेटिंग ऐसी लगी है, लाइन देखिए आप, लाइन लगी है। सारे लोग ऐसे नहीं है कि मतलब कोई भी आए और एक साथ जाके दर्शन कर ले। आपको लाइन से जाना है, लाइन बाई लाइन कई सारे गेट मिल जाएंगे आपको जाने के लिए। आप एक एक करके लाइन से बढ़ते रहिए। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में लोग एक ही दिन में आते हैं। एक साथ भीड़ ना हो जाए इसलिए ऐसी व्यवस्थाओं का भी निर्माण किया गया। अभी हम लोग हनुमान मंदिर के अंदर के क्षेत्र में है, जो कि बाहर का गेट दिख रहा है, लोग आते जाते दिख रहे हैं। अंदर का पूरा ग्राउंड है जिसको आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग दर्शन करते हैं और अंदर जो है जहाँ मंदिर है उसके अंदर फ़ोन नहीं चलाने दे रहे थे लेटे हुए हनुमान जी के अंदर, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हम लोग दर्शन करके बाहर निकलते हैं और उसके बाद फिर अपने कैंप की तरफ बढ़ते हैं। कैंप की तरफ बढ़ते बढ़ते जो भी दिखेगा वो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। घूमते हुए हम कैंप की तरफ बढ़ेंगे, जो कि अभी 6 बज रहे हैं। उसके बाद हम लोग नागवासुकी मंदिर की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। अभी सामने आपको नागवासुकी मंदिर दिख रही है। आप देखेंगे कि वो 4th फ्लोर की जो मंदिर दिख रही है वो नागवासुकी मंदिर है। अब यहाँ देखिए एक छोटी सी बच्ची है, सिंगल रस्सी पर एक थाली में पैर रख के डांस करते हुए दिखा रही है। ये है नागवासुकी मंदिर आदि शंकराचार्य। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी सुबह के 7 बज गए हैं। हम लोग घूमते हुए अपने कैंप की तरफ सेक्टर नंबर 16 में जा रहे हैं। अभी सुबह हो चुकी है, अच्छे से लाइटें बंद हो चुकी हैं, कुछ ही लाइटें जल रही हैं। लोग अभी तक पैदल 10 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं, लेकिन उत्साह ऐसे है जैसे लग रहा है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ रहे हैं, लेकिन थकान बिल्कुल भी नहीं है। ये है महाकुंभ का दिव्य दर्शन करने का जो सौभाग्य है, उसका जोश। हम लोग धीरे धीरे अपने कैंप की तरफ बढ़े हैं। कैंप में पहुंचकर
सारे लोग थोड़ी देर आराम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जगह जगह पर भंडारे मिलेंगे, वहाँ भी जाया जाएगा। लेकिन अभी हम लोग कैंप की ही तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि 7 बज गए हैं। आप देखेंगे कि पूरा एकदम धूप निकलने वाली ही है, पर अभी निकली नहीं है। सूर्य भगवान की भी लालिमा एकदम चारों तरफ से खिल रही है। अभी हम लोग एक ब्रिज के नीचे से गुजर रहे हैं। यहाँ पर जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर आपको पुलिस, सिक्योरिटी और अनेक प्रकार के लोग दिखेंगे। और जगह जगह पर भंडारा भी हो रहा है। जो जिसके मन में जो भाव है वो लोग अपना भंडारा करवा रहे हैं। कोई चाय पिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है। अभी देखिए हमारे सहपाठीगण हैं जो थोड़ा थके थके से लग रहे हैं, क्योंकि इनको एनर्जी की कमी महसूस हो रही है। लेकिन उत्साह देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं सभी लोग। एनर्जी कम है लेकिन चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि सब लोग कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कैंप जो है हम लोग का सेक्टर नंबर 16 है। हम लोग वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। बस एक डैम बचा है, थोड़ी दूर और बचा है। उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे और आराम करेंगे। उसके बाद जाकर भंडारा खाएंगे। फिर से हम लोग गंगा नदी पर पहुँच गए, जो कि डैम बना है। इसको पार करके अपने कैंप में जाएंगे। आप लोग एक बार अवश्य आएँ, जो कि महाशिवरात्रि तक महाकुंभ चलने वाला है। उसके बीच में आप लोग एक बार अपना टाइम निकालिए, आइए और देखिए कि महाकुंभ, इसको महाकुंभ जैसे कहा जा रहा है, जैसे महाकुंभ कहा जा रहा है, वैसे महाकुंभ बना है। अब आप देखेंगे कि ये हेलीकॉप्टर है, इसका भी सैर आप लोग कर सकते हैं। हम लोग अब धीरे धीरे, शाम हो गई है, अपने घर की तरफ निकलेंगे। आप देखेंगे हम लोग अपने आराम किए, भोजन किए। अब शाम के 3 बज गए हैं, तो हम लोग सब कुछ कर लिए हैं। तो अब अपने घर की तरफ बढ़ेंगे और घर की तरफ बढ़ते समय जो कुछ आपको रास्ते में मिलेगा, जो भी कैंप, वो आपको दिखाएंगे। और धीरे धीरे अपने घर की तरफ निकले हैं, अपने रूम की तरफ निकले हैं, क्योंकि हम लोग का छोटा सा टूर था, एक ही दिन का टूर था। पूरा कुंभ तो एक दिन में देखा नहीं जा सकता, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखे एक ही दिन में। आइए, आपके पास जैसे टाइम है, एक दिन में आप आते हैं, एक दिन में देखने की कोशिश करते हैं तो देखेंगे जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो 4 से 5 दिन रुकिए और पूरे कुंभ का आनंद लीजिए। उसके बाद आप आगे बढ़िए। हम लोग घर की तरफ निकल चुके हैं और एक छोटे से कैंप में घुसने की कोशिश करते हैं। छोटा सा कैंप कहना उचित नहीं होगा, बड़ा सा कैंप है, जो कि दक्षिण भारत का कैंप है। यहाँ पर हम लोग इसके अंदर घुसेंगे और यहाँ पर श्री राम जी का दिव्य दर्शन करेंगे, शनिदेव का दर्शन करेंगे, खाटू श्याम का दर्शन करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग कैंप के अंदर पहुँचे हैं, जो कि ये देखिए आप, ये अस्थाई मंदिर है, फिर भी कितना अच्छा बनाया गया है। हम लोग मंदिर के अंदर हैं। आगे आपको श्री राम का दिव्य दर्शन होगा। आप लोग दर्शन करिए। एक बार बोलिए श्री रामचंद्र की जय। आप अपने पास से जय बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से दर्शन करने के बाद आगे बढ़ेंगे। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये शनिदेव महाराज की जय। आप लोग दर्शन किए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कि लोगों की आस्थाएं, भावनाएं, जो भी आप कह सकते हैं, कितने उच्च कोटि की हैं। देखिए, आस्था ऐसी चीज़ है जो कि मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती है और मनुष्य को ईश्वर से भेंट कराती है।
अगर आपके पास आस्था है तो आपको भगवान का दर्शन अवश्य होगा। तो हम लोग धीरे धीरे, अब शाम हो चुकी है, हम लोग की ट्रेन 7 बजे के आसपास है। 6:46 पे है सरयू एक्सप्रेस जो कि सुल्तानपुर आती है। हम लोग उसको पकड़कर वापस आने वाले हैं। शाम हो चुकी है, हम लोग ट्रेन की तरफ निकल चुके हैं। ट्रेन का टाइम भी हो रहा है। हम लोग मेला स्थल को धीरे धीरे बाय बाय करते हैं और महाकुंभ की जय हो ऐसी इच्छा रख के जाते हैं। और हम लोग अब एक बार फिर से महाकुंभ की जय हो। हम लोग अभी हम लोग ट्रेन पर बैठकर ट्रेन से निकल चुके हैं, जो कि आपको प्रयाग जंक्शन दिख रहा होगा। हम लोग ट्रेन के अंदर हैं और बाय बाय महाकुंभ, बाय बाय प्रयागराज। आप लोग आइएगा, बताइएगा कि कुंभ आपको कैसे लगा। हम लोग तो अच्छे से दर्शन किए, अच्छे से घूमे, निकल गए। जय महाकुंभ, जय महाकालेश्वर, जय हिंद।